हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स वर्ष 2020-21 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम स्पेशली 31 को जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, 20वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार भव्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। 20वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार भव्य समारोह का आयोजन किया गया आपके भराड़ीसैंण गैरसैंण में। देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से किया गया था। 1 जनवरी 2007 में राज्य का नाम उत्तरांचल से परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से पृथक करके अलग राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम वर्ष 1938 श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आयोजित एक बैठक में की गई थी। देखिए, राज्य पृथक्करण के लिए काफ़ी समितियां बनाई गई थी। देखिए, राज्य पृथक्करण हेतु प्रमुख समितियां यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन जरूर कर ले। देखिए, वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया। वर्ष 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। वर्ष 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया और वर्ष 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। ये जो समितियां हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ये सभी समितियां राज्य पृथक्करण के लिए बनाई गई थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा से संचालित उत्तराखंड का पहला शौचालय कहाँ निर्मित किया गया। सौर ऊर्जा से संचालित उत्तराखंड का पहला शौचालय निर्मित किया गया आपके नंदप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन उत्तराखंड के किस आईटी पार्क में किया गया। वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून आईटी पार्क में किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय सूचना तकनीकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आईटी पार्क देहरादून में वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिक्षकों को। देखिए, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांठी पुल जनता को कब समर्पित किया गया। टिहरी जनपद में देखिए टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांठी पुल जो है ये जनता को समर्पित किया गया आपके 8 नवंबर 2020 को। डोबरा चांठी पुल जो है ये भारत का सबसे लंबा मोटर वाहन युक्त सिंगल लेन पुल है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 440 मीटर। इस पुल का डिज़ाइन जो है ये आईआईटी रुड़की और कानपुर द्वारा सलाहकार की सहायता से
कानपुर द्वारा बनाया गया था, आईआईटी रुड़की और कानपुर द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। इसके बाद देखिए विदेशी सलाहकार की सहायता से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस पुल का निर्माण 295.92 लाख रुपये की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपके अशोक कुमार को। देखिए अशोक कुमार वर्ष 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे आपके अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण जो थे ये उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। भारत एवं उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो आप ये भी ध्यान रखें, भारत एवं उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पौड़ी जनपद में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? पौड़ी जनपद में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देखिए नयार घाटी में पर्यटन, साहसिक खेलों और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर 2020 में 3 दिवसीय नयार घाटी साहसिक महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, महापौर सुनील उनियाल गामा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में स्वदेशी रोजगार दीपावली मेले का उद्घाटन किया गया? महापौर सुनील उनियाल गामा द्वारा उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्वदेशी रोजगार दीपावली मेले का उद्घाटन किया गया है। देखिए स्वदेशी रोजगार दीपावली मेले का आयोजन राज्य में महिला समूहों के प्रयासों से पहाड़ी उत्पादों और हस्तनिर्मित वस्तुओं को तैयार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की राह पर बल देने के उद्देश्य से किया गया है। यह मेला दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला देहरादून स्थित शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किस सेवा का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला देहरादून स्थित शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4G सेवा का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज आपका बनाया गया है कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस को संकल्प पर्व के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन है, चार धाम सड़क निर्माण कार्य को किस परियोजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृति मिली? चार धाम सड़क निर्माण कार्य को ऑल वेदर रोड परियोजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृति मिली। देखिए चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने से राज्य में आवागमन की सुविधा में सुगमता तथा राज्य के निवासियों के प्रवास में स्थिरता स्थापित हो पाएगी। साथ ही देखिए राज्य में पर्यटन का विस्तार, प्रदेशवासियों को रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
उत्तराखंड 20वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हिमालयी प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड 20वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हिमालयी प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया अनिल कुमार भट्ट को। देखिए अनिल कुमार भट्ट जो हैं ये भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के किस परिसर में आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ? ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के हल्द्वानी परिसर में आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुनि की रेती व, यहाँ पे एक स्वर्गाश्रम होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, स्वर्गाश्रम। मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो आपका ऋषिकेश में स्थित है के मध्य किस सेतु का लोकार्पण किया गया है? मुनि की रेती व स्वर्गाश्रम के मध्य जानकी सेतु का लोकार्पण किया गया है। देखिए जो ये जानकी सेतु है ये 3 लेन ब्रिज है जो आपका ये ऋषिकेश में स्थित है, आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जलाशय निर्मित किया गया है? डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलाशय सरयू धार जो है, जलाशय सरयू धार निर्मित किया गया है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित जलाशय सरयू धार का लोकार्पण जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड के पूर्व मुख्य महासचिव थे, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी के कितने कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए? भारतीय सैन्य अकादमी के 325 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय सैन्य अकादमी की हम बात करते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA के वर्तमान कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं। देखिए IMA की अगर स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो IMA की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। 10 दिसंबर 1932 को ब्रिगेडियर LP कलिंस अकादमी के पहले कमांडेंट बने और वर्ष 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट बने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जैन मिलन की पत्रिका भगवान महावीर संदेश का विमोचन किसने किया? देखिए भारतीय जैन मिलन की पत्रिका है भगवान महावीर संदेश, इसका विमोचन किया है नरेश बंसल ने। नरेश बंसल ने इसका विमोचन किया। देखिए नरेश बंसल जो हैं ये राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया 2019 में। देखिए वर्ष 2019 में केदारनाथ राज्य में 4 धाम यात्रा की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के कार्यों के अंतर्गत मंदिर में पुजारी, तीर्थ पुरोहितों आदि के कार्यों का अनुमोदन प्राप्त करना तथा मंदिर में निहित संपत्ति आभूषणों का सुरक्षित रख रखाव करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी राम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आपके सच्चिदानंद भारती को। देखिए सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार सम्मान डोईवाला स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम के 25वें महासमाधि दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। स्वामी राम ने वर्ष 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की नींव रखी और 13 नवंबर 1996 को स्वामी राम जी ब्रह्मलीन हो गए, यानी इनका निधन हो गया। उनकी स्मृति में प्रति वर्ष 13 नवंबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देखिए सच्चिदानंद भारती की अगर हम बात करें, सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के प्रेरणता हैं। वर्ष
1989 में बीरोखाल के उफरैखाल में उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन कब हुआ? हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन हुआ आपके 24 दिसंबर 2020 को। देखिए, स्वामी सुंदरानंद के द्वारा गंगोत्री धाम में एक मंजिला चित्रशाला का निर्माण किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में हिमालय की विकटता की तस्वीरों को समाहित किया है। इसका नाम उन्होंने तपोवनम हिरण्यगर्भ रखा था। ये ध्यान रखें आप, तपोवनम हिरण्यगर्भ इसका नाम रखा था उन्होंने। स्वामी सुंदरानंद का जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के अनंतपुरम गांव में वर्ष 1926 को हुआ था। वर्ष 1948 में वे गंगोत्री पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके राघवेंद्र सिंह। सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ जजों का समूह, इसको आपका कहा जाता है कोलेजियम। सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की। उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन तथा अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ? प्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल का निधन हुआ आपके 9 दिसंबर 2020 को। देखिए, मंगलेश डबराल मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। उनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लें, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और युग में शत्रु, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी अभी इनका निधन हुआ है कुछ समय पहले, तो आपसे पूछा जा सकता है, इनके काव्य संग्रह पूछे जा सकते हैं या इनका निधन कब हुआ पूछा जा सकता है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कितने स्टेशन व सुरंगों का निर्माण हुआ है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशनों व 17 सुरंगों का निर्माण हुआ है। देखिए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर के मार्ग में 12 स्टेशन व 17 सुरंगें मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। देखिए, ऋषिकेश रेलवे स्टेशनों के बाद इस मार्ग का चौरास, जो आपके श्रीनगर में स्थित है, रेलवे स्टेशन का दूसरा सबसे बड़े स्टेशन के रूप में निर्माण किया जाएगा, चौरास का। देखिए, चौरास कस्बा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वाटर वुमेन एंटीप्रीन्योर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल वाटर वुमेन एंटीप्रीन्योर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है आरुषि निशंक को। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 जो हुआ था, 72वां गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई? 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ जो है ये प्रदर्शित की गई। इसके अलावा देखिए, वर्ष 2003 की बात करें तो वर्ष 2003 में
राजपथ दिल्ली में उत्तराखंड की फूलदेई पर्व झांकी प्रदर्शित की गई थी। वर्ष 2005 में नंद राजात यात्रा, वर्ष 2006 में फूलों की घाटी, वर्ष 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क की झांकी, वर्ष 2009 में साहसिक पर्यटन की झांकी, वर्ष 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार, वर्ष 2014 में जड़ी बूटी संपदा, 2015 में केदारनाथ धाम झांकी, वर्ष 2016 में रामायण उत्सव, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, वर्ष 2019 में गांधी जी की कौशानी यात्रा और वर्ष 2021 में झांकी केदारखंड जो है ये राजपथ दिल्ली में जो है झांकी प्रदर्शित की गई थी। सारी झांकी आप नोट डाउन जरूर करें, आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण किसने किया? 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण किया आपके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। देखिए, बेबी रानी मौर्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस दौरान परेड की सलामी भी ली इन्होंने। परेड में विभिन्न प्रकार की झांकी शामिल थी, जिसमें देखिए स्वास्थ्य तथा ग्राम्य विकास की झांकी को प्रथम, स्मार्ट सिटी को द्वितीय व शिक्षा विभाग को तृतीय स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अनूप सिंह रावत को राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया? बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अनूप सिंह रावत को राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, अनूप सिंह जो है ये आपके पौड़ी से बिलोंग करते हैं, पौड़ी के निवासी हैं ये अनूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर बाल मुख्यमंत्री के रूप में किसका चयन हुआ? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर बाल मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ आपके सृष्टि गोस्वामी का। सृष्टि गोस्वामी जो है ये हरिद्वार जनपद की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय तथा प्रेम चंद्र शर्मा को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय तथा प्रेमचंद्र शर्मा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आपके भूपेंद्र कुमार सिंह संजय हैं, इनका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है और प्रेमचंद्र शर्मा का संबंध है कृषि के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस पर्यटन जोन का उद्घाटन किया गया है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गर्जिया पर्यटन जोन का उद्घाटन किया गया है। देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गर्जिया पर्यटन जोन को 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। इस क्षेत्र में बाघ, हाथी, गुलदार, हिरन, चीतल, मोर तथा विभिन्न पक्षी दर्शनीय हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य पर्यटन जोन जो है ये है ढिकाला जोन, बीच रानी जोन, झिरना सफारी जोन, ढेरा सफारी जोन, दुर्गा देवी जोन आदि। ये सारी चीज़ें जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य पर्यटन जोन है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है आपका 9वां स्थान। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लिंगानुपात सूची में देश के 30 जिलों को शामिल किया गया। इन जिलों में उत्तराखंड के जनपदों का स्थान बागेश्वर का 6वां स्थान, अल्मोड़ा का 13वां, चंपावत का 22वां, देहरादून का 24वां और उत्तरकाशी का 25वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वीना शर्मा द्वारा लिखित वेजिटेरियन
क्विरिन फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स का विमोचन किसने किया? देखिए डॉक्टर वीना शर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक है वेजिटेरियन क्यूरिन फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स जो है इसका विमोचन किया है बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इसका विमोचन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मेले को उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया? ये मेला है बग्वाल मेला, जिसे उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है। देवीधुरा चंपावत में आता है ये देवीधुरा में बाराही मंदिर में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला बाल थाना कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला बाल थाना स्थापित किया गया आपके देहरादून में, जिसका नाम डालन वाला कोतवाली है। आप ये ध्यान रखें, नाम भी पूछा जा सकता है बाल थाने का नाम, इसका नाम है डालन वाला कोतवाली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 100% साक्षरता प्राप्त पहला जिला कौन बना? भारत का 100% साक्षरता प्राप्त वाला पहला जिला बना है आपका देहरादून जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने किसे साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया? हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स कहा जाता है ऋषिकेश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को यह पुरस्कार उच्चतम एवं एडवांस मेडिकल केयर, उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री निरंजनी अखाड़े हरिद्वार के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर किसका पट्टाभिषेक किया गया? श्री निरंजनी अखाड़े हरिद्वार के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? उत्तराखंड पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के उद्देश्य से अभियान गणभोज वर्ष 2021 की शुरुआत की गई। गणभोज वर्ष 2021 नामक अभियान की शुरुआत की गई। देखिए गणभोज वर्ष 2021 नामक अभियान जो है इसका उद्देश्य हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान इस वर्ष को गणभोज दिवस के रूप में मना रहा है। वर्ष 2021 को गणभोज वर्ष 2021 को जो है ये हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान वर्ष 2021 को गणभोज दिवस के रूप में मना रहा है, गणभोज वर्ष के रूप में मना रहा है, आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया आपके मुक्तेश्वर नैनीताल में। डॉपलर वेदर रडार का उपयोग वर्षा का पता लगाने तथा वर्षा की गति की गणना करने और प्रकार के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनुराग रमोला को। देखिए अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर्यावरण के संकट की छवि की उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने के लिए प्रदान किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें, इन्होंने पर्यावरण के संकट की छवि की उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई थी, इसके लिए इनको
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अनिल जोशी को। देखिए, डॉक्टर अनिल जोशी जो हैं ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलवामा हमले में उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे अलंकृत किया गया? पुलवामा हमले में उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है शहीद मोहनलाल रतूड़ी को। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड परिवहन निगम को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरस्कृत किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम को पर्वतीय राज्यों में सबसे कम रोडवेज बस दुर्घटना तथा जनता को सुरक्षित सुगम सफर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख की नगद धनराशि व 2 ट्रॉफी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया? राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन किया गया सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर। इसका उद्घाटन देखिए, 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर आर.एस. रावत को। देखिए, डॉक्टर आर.एस. रावत वन अनुसंधान संस्थान के जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग के वैज्ञानिक हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, केंद्रीय सरकार की किस योजना के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों को विरासत परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है? केंद्रीय सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों को विरासत परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए, विभिन्न धार्मिक स्थलों के अंदर आते हैं आपके बैजनाथ धाम, जागेश्वर धाम, कटारमल सूर्य मंदिर, देवीधुरा मंदिर जो है इनको विकसित किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी आपको, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन आपके राइट आज के हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।